हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज हम एक सीरियस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहां पर मैं उपलब्ध हुआ हूं। ये जो है मुख्य रूप से जो सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो आरक्षक भर्ती पेपर हो, या शिक्षा कर्मी का पेपर हो, या सीजीपीएससी से रिलेटेड या व्यापम से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, उसमें सरकार का जो रुख है उसको चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले जो है एसआई पेपर की बात करें तो वर्ष 2018 में अगस्त के महीने में एसआई की पोस्ट निकाली गई थी। लगभग जो है 600 से ज्यादा पोस्ट थी, जिसमें जो है मुख्य रूप से सूबेदार, प्लाटून कमांडर, इस तरीके की 4 से 5 पोस्ट आपके लिए निकाली गई थी कैटेगरी की, जिसमें से 600 से ज्यादा पद उपस्थित थे। उसके लिए जो है आपके फॉर्म जो है अक्टूबर में मंगा लिए गए। अक्टूबर में पूरे फॉर्म भरने की प्रक्रिया हो गई। एक फॉर्म भरने का जो रेट रखा गया, फीस रखा गया, वो 400 रुपए रखा गया और कैटेगरी वालों के लिए 200 रुपए रखा गया। यहाँ पर जो मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पोस्ट वहां पर निकाली भी गई, अगर किसी व्यक्ति को उसमें से 2 से 3 पोस्ट में अप्लाई करना है तो उसको अलग अलग सबके लिए फीस देनी पड़ रही थी। यानी एक ही व्यक्ति को अगर 3 पोस्ट में अप्लाई करना है तो अलग अलग उसको फीस देनी पड़ रही थी। तो आप सोच लीजिए, लगभग एवरेज निकाला जाए तो एक व्यक्ति जिसने 3 से 4 पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उसने 1200 से 1600 रुपए वहां पर पे किए। ये बात थी 2018 अगस्त की। अब आपको पता ही है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव थे। अब चुनाव के कारण जैसे ही फीस वहां से ले ली गई, उसके बाद चुनाव की आचार संहिता लग गई, पेपर होना नहीं था। तो सीधी सी बात है, जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई वो किसके लिए था? वोट बैंक के लिए था। अब यहां पर मुख्य रूप से जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप कोई भी पेपर के लिए फॉर्म भरते हैं तो वो फॉर्म जो है सरकार के गैर कर राजस्व में, जो भी फीस आप सरकार को मिलती है उससे, वो सरकार के गैर कर राजस्व में शामिल होता है। अब वहां पे आप देख लीजिए, अगर 1200 रुपए एक पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति भर रहा है, लगभग 1 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, तो 1 लाख इंटू, अगर हम मोटा मोटी देखें, 1 लाख इंटू आप 1000 भी कर लीजिए तो सरकार को कितने करोड़ रुपए उस फॉर्म से मिले होंगे। अब सरकार ने उसका प्रयोग कहां किया? अपने चुनाव कैंपेन में किया होगा। चुनाव निपट गए, सरकार बदल गई, कांग्रेस सरकार आ गई। अब कांग्रेस सरकार आई तो जो पैसा उनको फॉर्म से प्राप्त होना था वो तो पहली दूसरी सरकार ने यूज कर लिया, तो ये सरकार को उससे कुछ मिला नहीं। तो आज तक देखिए वो भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। ठीक है, आपने जो है वहां पर सीएम के पास उसका निवेदन किया, राज्य के डीजीपी के पास उसका निवेदन किया, लेकिन आज तक वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है। ठीक है, फिर आ गया कोविड-19 का समय। सब आश्वासन देते रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या डीजीपी हो, सब आश्वासन दिए कि आपके पेपर होंगे। लेकिन वो देख लीजिए, आज 2 साल कंप्लीट होने लगभग आ गया और आज तक उस पेपर का अता पता नहीं कि वो पेपर कब होना है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है वो स्टूडेंट के भविष्य का हो रहा है। अगर यहाँ पर आज जैसे कोविड-19 का भी समय चल रहा है, सरकार ने अपने राजस्व का कुछ हिस्सा जो है उसमें भी लगा दिया है। सरकार तो राजस्व से इतना, आप बोल लीजिए, ऋण ले चुकी है राजस्व के लिए कि आज जो उनकी योजना चल रही है, गोधन न्याय योजना, राजीव किसान न्याय योजना, उसके लिए सरकार ने जो है लोन लिया हुआ है। अब सरकार की स्थिति इतनी डाउन होते जा रही है कि सरकार जो है पेपर अब भी अरेंज कराने की स्थिति में ही नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो एसआई का पोस्ट के लिए, पेपर के लिए अपना आवेदन किए हुए थे, क्या वो युवा से अब ये उम्मीद की जाए कि वो जाकर गोबर उठाएं? जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, 12th पढ़े हुए हैं, जो आप मानव शक्ति का प्रयोग कर सकते थे पूरी तरीके से वेस्ट करके, पूरे मानव को तो आपने गोबर उठाने में लगा दिए हैं। तो अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसी स्थिति आ गई हमारे राज्य की कि वो गोबर उठाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो है स्टूडेंट की शर्मिंदगी के से ज्यादा तो सरकार के जो है शर्म की बात है कि वो इस तरीके से काम कर रही है। पेपर आज तक नहीं हो पा रहा है। दूसरा, अगर हम एसआई भर्ती से आगे बढ़े तो आरक्षक भर्ती आई थी 2018 में। पेपर हो गया, उसके बाद उसके फिजिकल हो गया, उसके बाद नियम को इतने टेढ़े मेढ़े तरीके से मोड़ा गया कि हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने भर्ती को रोक लगा दी। अब वो जो है उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने थोड़े दिन बाद जो है उसमें जो भर्ती में रोक लगाई थी उसको हटा भी दिया। अब उसके बाद जो है सरकार को निर्देश दिया कि आप 3 महीने में जो है पूरा फिजिकल फिर से करवाएं और जिसके भी पोस्ट है उसको पोस्टिंग दे, जो पास हुआ है। सरकार ने 3 महीने का समय मांगा, यहां पर कोविड-19 का समय आ गया, अभी तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। 2018 में पोस्ट आई थी जिसमें वन निरीक्षक की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। जिस दिन पोस्टिंग थी उसी दिन वो जो पोस्ट थी वो निरस्त कर दी गई।
तो कई सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें शिक्षा कर्मी का ले लीजिए पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें पोस्ट तो निकाली गई लेकिन आज तक भर्ती नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे का जो मेन सेंस होता है कि जो हम फीस भरते हैं उससे सरकार की आय होती है, और आय हो रही है तो उसके कारण जो सरकार, आपने देखा होगा कभी एक पोस्ट निकाल देते, कभी 2 पोस्ट निकाल देते, कभी 3 पोस्ट। उस 3 पोस्ट के लिए लड़ाई करने के लिए, उस पोस्ट को पाने के लिए हजारों में फॉर्म भरे जाते हैं। तो कमाई किसकी हो रही है? उससे सरकार की कमाई हो रही है। तो यहां पर जो मेन है, आप देखिए सीजीपीएससी का एग्जाम ले लीजिए, सीजीपीएससी का पेपर आ रहा है। आज तक आपने देखा होगा कि इतने पढ़े लिखे लोग सीजीपीएससी में बैठने की 100 क्वेश्चन जो है ठीक से नहीं निकाल पाते। हर साल उनके जो क्वेश्चन के आंसर आते हैं उसके ऊपर कोर्ट केस लगता है। कोर्ट केस के कारण जो पेपर का डेट है वो लंबित होता जाता है, और धीरे धीरे जो है वो प्रक्रिया जो 1 साल में कंप्लीट होने रहती है 1.5 से 2 साल खींच जाती है। तो ऐसे क्या है हमारी सरकार का जो यहाँ पर मुख्य रूप से जो हमारा परीक्षा तंत्र चल रहा है वो पूरी तरीके से विफल चल रहा है। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि जो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे यहाँ जो कमी है, जो हम सरकार के ऊपर दबाव क्यों नहीं बना पाते, हमारे पास यूनिटी की कमी है। पूरे स्टूडेंट जो है कभी भी विरोध करने नहीं जाते, केवल इतना ही रहते हैं कि उनका जो जागरूकता रहता है वो ये सोचते हैं कि फलाना आदमी तो अपील कर रहा है सरकार से, फलाना आदमी हड़ताल करने गया, फलाना आदमी जो है वहां पर जाकर धरना दे रहा है, लेकिन हम क्यों जाएं, वो तो दे ही रहे। तो ऐसे में हम सरकार को पता है कि अगर 100 से 200 लोग आ रहे हैं वो उनकी आवाज जो है सब तक पहुंच ही नहीं पाती। तो यहाँ पर सरकार को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना हमारे परीक्षा तंत्र को कोई प्रभाव पड़ता है। पिछले 1 से 2 साल से जब से सरकार बदली तब से आपने देखा होगा कोई भी पेपर अभी तक नहीं हुआ है, ना व्यापम की वैकेंसी आई है। सीजीपीएससी का भी 0 ईयर घोषित होने आ गया था, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बना तो आनंद फानंद में सरकार ने कुछ पोस्ट निकाल के पेपर करवा लिया। प्री हो गया, मेंस अभी भी अटका हुआ है कोविड-19 के कारण। तो ये प्रक्रिया जो है आनंद फानंद में हो रही है, लेकिन आपको यहां समझना पड़ेगा कि सरकार के पास अभी भी वित्त नहीं है। अगर मान लीजिए आप दबाव भी बना रहे हैं अभी सरकार के ऊपर, सरकार पेपर भी ले लेगी लेकिन आपको पोस्ट ही नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसके लिए वेतन लगेगा। सरकार तो वैसे ही बोझ के तले दबी हुई है। तो यहां पर मुख्य रूप से पेपर लेना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर के साथ साथ आपकी पोस्टिंग भी दे वो, क्योंकि यहां पर अगर वो पेपर लेके, जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी पेपर हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, देश की बात कर रहे हैं, रेलवे के पेपर ही नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सरकार के पास उनके लिए पैसे ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि सरकार के ऊपर ऐसा दबाव बनाया, स्टूडेंट जो थे एसएससी के, रेलवे के थे, उन्होंने मिलकर दबाव बनाया। उन्होंने किसका प्रयोग किया? सोशल मीडिया का प्रयोग किया। सोशल मीडिया के तहत सरकार के जितने भी चैनल थे यूट्यूब में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या कोई भी चैनल हो जिसमें बीजेपी से संबंधित हो, उन्होंने सोशल मीडिया का प्रयोग करके उनके जितने भी वीडियो थे सबको डिसलाइक करना चालू कर दिया। तो यहां पर आपने देखा कि लाइक की अपेक्षा जो है वो डिसलाइक 10 से 11 गुना हो गया। यानी स्टूडेंट ने अपनी वहां पर यूनिटी दिखाई और पावर दिखाई कि सरकार के को जो है इतना दबाव बनाया कि एसएससी के ऊपर इतना दबाव बना कि एसएससी ने अपनी डेट डिक्लेयर कर दी कि आपके रिजल्ट कब आएंगे। क्यों हुआ? इतने दिन से तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा था कि रिजल्ट कब आएगा, डेट भी डिक्लेयर नहीं हो रहा था। क्यों एक दिन में उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दिया? क्योंकि स्टूडेंट ने दबाव बना दिया। तो आप भी यूथ हैं, आप भी जो है दबाव बनाइए। यहाँ पे जितने भी सरकार के जितने भी सोशल मीडिया जो है उसको प्रयोग कीजिए। आज की पूरी जो यूथ है वो सोशल मीडिया में है। ऐसा नहीं कि कोई एक जन विरोध कर रहा है। आपको अगर इंसाफ पाना है, आपको पोस्ट पानी है, अगर आपको वहां पर जॉब में लगना है, तो आपको अपनी पावर दिखानी पड़ेगी कि अगर आप हमको पोस्ट नहीं देंगे तो अगली बार हम आपको वोट नहीं देंगे। तो आपके पास वोट की पावर है। वोट पूरी सरकार किससे चलती है? वोट की पावर से चलती है। क्या आप यहाँ पे गोबर उठाने के लिए आए हैं? पढ़े लिखे आप युवा हैं, आप क्या गोबर उठाने का काम करेंगे? नहीं, आपको सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। सरकार को आप देखिए, अभी कोविड-19 का समय, आप धरना तो नहीं दे सक रहे। आपको अपना सोशल मीडिया का प्रयोग करना, चाहे आप ट्विटर में हो, इंस्टाग्राम में हो, एफबी में हो या आप यूट्यूब में हो, आपको वहां पर उस पावर का प्रयोग करना और सरकार को निर्देश देना है। आप सरकारी वीडियो को जो है, जितने भी सरकार की तरफ से वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप डिसलाइक करना चालू कीजिए, कमेंट कीजिए, आप दबाव बनाइए, ट्विटर में उनको टैग कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 100 लोग कर रहे हैं, 200 लोग कर रहे हैं, आपको सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। चाहे अगर आप
विरोध कर रहे हैं एसआई भर्ती के लिए कि एसआई भर्ती नहीं आ रही है, तो आपको ऐसा नहीं केवल एसआई वाले कर रहे हैं, आपको जितने भी यूथ हैं आपको सबको सपोर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे को, तभी आप मिलकर जो है सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं। जहां यूथ साथ होगा वहां पे सरकार को भी झुकना पड़ेगा, सरकार आपके लिए पेपर का आयोजन करवाएगी। जो इतने सालों से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है उस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवाएगी, जिनकी नियुक्ति रुकी हुई है, पोस्टिंग रुकी हुई है, उसकी पोस्टिंग कराएगी। लेकिन बात यही है कि आपको सबको मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर आप उम्मीद रखने की कोई बड़ी कोचिंग संस्थान जो है वो आपका साथ देंगे तो वो कभी नहीं देने वाले, क्योंकि जितने भी बड़े कोचिंग संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं वो सबके पास गवर्नमेंट टेंडर होता है, जो पढ़ाने के लिए होता है, जो रिजर्व कैटेगरी के लोगों को पढ़ाने के लिए होता है, हर जिले में चल रहा है वो कोचिंग सेंटर। तो उनके लिए सरकार के पास सरकारी टेंडर होता है, तो वो सरकार का विरोध कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका टेंडर जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो कोई भी अगर आप उम्मीद रख रहे हैं कि बड़े कोचिंग सेंटर आपका साथ देंगे, वो नहीं देने वाले। तो यहां पर सबसे ज्यादा, क्योंकि वो जो उनका मेन उद्देश्य आपको समझ आ रहा होगा, कोविड-19 का समय आया, सब ने अपने जो है यूट्यूब चैनल बनाए, यूट्यूब चैनल के बाद ऐप बनाए, यूट्यूब से बच्चों को वहां पे खींचा, तो सबका काम आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको यहां पर मुख्य रूप से अगर विरोध करना है तो पूरे यूथ को साथ में आकर विरोध करना पड़ेगा, तभी जो है सरकार के माध्यम से आपकी कोई भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। अगर दबाव बनेगा तभी होगा, आपको एक दो नहीं, पूरा साथ में जितने भी बच्चे हैं सबको वहां पर दबाव बनाना पड़ेगा सरकार के ऊपर। यहां तक मैं अपने जितने साथी यूट्यूब चैनल है जो कि जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे अदर चैनल अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस हो जाए, सीजीपीएससी पाठशाला हो जाए, कंपटीशन कम्युनिटी हो जाए, जो जितने भी भार्गवा क्लास हो जाए, जितने भी यहाँ पर जो यूट्यूब में फेमस चैनल है, आप सब जो है साथ दीजिए इन स्टूडेंट का, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने। सब यहाँ पर जितने भी चैनल है सबके टेलीग्राम ग्रुप होंगे, सबके जो है फेसबुक ग्रुप होंगे, सब में बच्चे जुड़े हुए हैं हजारों की संख्या में। आप उनमें जो है वीडियो बना के पोस्ट कीजिए, ताकि आपसे जुड़े जो बच्चे हैं वो भी इस विरोध में शामिल हो। ज्यादा से ज्यादा जो है आप सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कीजिए, मेरा आपसे यही आग्रह है। और ज्यादा से ज्यादा आप भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, भले आपको लाइक करना हो ना करें, आप शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए जो भी ये भर्ती प्रक्रिया जो इनकम्प्लीट है उसको पूरा किया जा सके, और जो आपका टैलेंट है आप उसके तहत जो अपनी पोस्ट को पा सके। तो यही आशा है मेरी कि आप जो है सब यूनाइट होके जो है आप इसका सरकार का यहाँ पर दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर। सरकार की जो ये अनियमितता है जितनी भी परीक्षाओं के लिए, सरकार उसमें कुछ काम करेगी और इसमें सुधार का प्रयास करेगी, और जो भी भर्ती प्रक्रिया रुकी है उसको जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेगी। तो यही आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब एक साथ आएंगे और सरकार का विरोध करेंगे, और हर विरोध में आप जहां भी बोले मैं आपका साथ दूंगा। आपको लगेगा कि मेरी जरूरत है तो मैं यूट्यूब में उसके लिए भी जागरूक करने के लिए वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है, सरकार का क्या आपके लिए रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसमें भी हम समय समय पर वीडियो बनाएंगे, ताकि जो है हम सब जो स्टूडेंट है जो आज बिखरे हुए हैं उनको एक करके सरकार के खिलाफ विरोध कर सके। तो यही उम्मीद है कि आप सब साथ आएंगे। तो यहीं पर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, और जहां आपको मेरी जरूरत लगेगी मैं वहां पे मौजूद रहूंगा। तो फिलहाल इसको मेरा यही सब साझा करना था आपसे। आप साथ आइए और मिलकर इसको लड़ते हैं सरकार के खिलाफ। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।